तो हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ा प्रमेह के निदान के बारे में। तो चरक ने निदान चैप्टर में बताया है, निदान स्थान में बताया है प्रमेह के बारे में, उसको हमने पढ़ा। हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जब हम लोग चिकित्सा पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता वहाँ भी हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे कि ऊपर ही देखिए कुछ लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय में मूत्र अप्रवृत्ति जन्य व्याधियों को, अप्रवृत्ति मतलब मूत्र की प्रवृत्ति अगर नहीं हो रही उसको क्या कहा है, मूत्र कृच्छ कहा है। और अगर मूत्र की प्रवृत्ति अधिक हो रही है, अति प्रवृत्ति, तो वहां पे प्रमेह बताया है। दोनों के 20-20 भेद बताए हैं, 20 मूत्र कृच्छ और 20 प्रमेह वाग्भट में आया है। आइए देखते हैं यहाँ पे ये वाग्भट का एक श्लोक लिखा हुआ है, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता। ये लक्षण है प्रमेह का, मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं, सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत, प्रभूत मतलब बहुत अधिक मात्रा में, आविल डर्टी यानी गंदा गंदला रहेगा, और मूत्रता प्रभूत आविल मूत्रता मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है यूरिन की बढ़ जाती है, और गंदला यानी डर्टी यूरिन पास करता है रोगी। ये प्रमेह का सामान्य लक्षण वाग्भट के अनुसार है। ठीक है, फिर इसके बाद पहला श्लोक चरक का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, ये निदान के बारे में है। सामान्य कारण मतलब निदान क्या है, जैसा हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था कि प्रमेह बेसिकली तीनों दोषों की वजह से होता है, वात पित्त कफ, तीनों की वजह से त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट होता है। बट मुख्य रूप से जो अगर दोष कहा जाए इसमें तो कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है ना, तो कफ को बढ़ाने वाले जितने भी कारण होंगे वो प्रमेह के कारण होंगे। ठीक, जिन कारणों से कफ की वृद्धि होगी, क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, दोष कफ है, इसीलिए बाकी चैप्टर्स में आपने देखा होगा पहले वातज फिर पित्तज फिर कफज भेद का वर्णन होता है। बट प्रमेह ऐसी व्याधि है जहाँ पे सबसे पहले कफज भेद का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, हमने आपको एक शिव जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया था, और उनका जो है गणेश जी से कैसे मैंने कोरिलेशन किया था, प्रमेह अनुषंगिणाम ऐसा बताया है। चरक मतलब जेनेटिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुसरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है डायबिटीज। तो अनुषंगिणाम प्रमेह को अनुषंगी कहा है। मैंने आपको बताया था कि शिव जी का एग्जाम्पल लेते हुए कि वो शीतल स्थान पे रहते हैं, हिमालय में, कफवर्धक है। एक स्थान पे पड़े हुए आसो मतलब क्या समाधि में लीन रहते हैं वो, है ना, योग साधना में लीन रहते हैं, तो वो भी क्या है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना, उनको जो है दधी चढ़ाया जाता है, क्षीर चढ़ाया जाता है, तो ये सब भी क्या है, कफ वर्धक है। और एक बताया था शिव जी की जटा से गंगा निकल रही है, वो और कफ को बढ़ाने वाले ठंडा ठंडा पानी। तो ये सभी क्या है, कहीं न कहीं इंडिकेट करते हैं कि उनको डायबिटीज होगा। फिर मैंने गणेश जी का भी एग्जाम्पल आपको बताया है ना, लड्डू बहुत खाते हैं, बहुत स्थौल हैं, ओबीज हैं, उनका वाहन भी चूहा बहुत स्लो मोशन में गति करता है। ये सभी उनके भी ओबीज होने के, और दूसरा अनुषंगी पिताजी से पुत्र में आया होगा, है ना। और उनको भी भोग क्या लगाया जाता है, एंटी डायबिटिक, कपित्थ जम्बू, कपित्थ जम्बू उनको चढ़ाया जाता है, वो एंटी डायबिटिक है। खैर, जो यहाँ पे भंगा और धतूरा होता है वो भी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होता है। ये हमने एक कुछ बताया आपको क्विक रिवीजन के फॉर्म में, थोड़ा सा आध्यात्म से अपने देवी देवताओं से जोड़ के, जिससे हमको याद रहे, है ना। ये सारे के सारे निदान आपको याद रहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं आस्या सुखम स्वप्न सुखम। आस्या सुखम हमेशा आलसी प्रवृत्ति में हमेशा सुख पूर्वक पड़ा रहे, कोई काम धंधा नहीं करना है। स्वप्न सुखम सुख पूर्वक शयन करे और सपना देखता रहे, सोता रहे। दधीनी, दधी के प्रकार के जो भी क्षीर वाले जो विकार हैं उनका सेवन करें। ग्राम में औदक आनूप रस और पयांसी, पय मतलब क्षीर के लिए आता है, और नए अन्न का सेवन करे। गुड़ वैकृतम, गुड़ इत्यादि इच्छु विकारों का सेवन करे। ये सभी क्या है, प्रमेह हेतु कफ कृच्छ, कफ कृच्छ सर्वम आया है, देखिएगा ना, कफ को उत्पन्न करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब मुख्य रूप से क्या हुआ, कफ को बढ़ाने वाले निदान। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कफ कृच्छ सर्वम। तो आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, दधीनी, दधी का सेवन, ग्राम में औदक आनूप मांस रस, और पयांस यानी क्षीर, नए अन्न का सेवन, गुड़ या इच्छु विकार का सेवन, ये सभी जो है प्रमेह के, या यूं कहें कि कफ को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं। आगे आइए, आगे नहीं, अभी ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ था, हमने पहले नहीं बताया, बताएंगे। जब हम कफज शिरोरोग का निदान पढ़ते हैं चरक सूत्र सप्तम में, तो वहां भी एक ऐसा श्लोक मिलता है, आस्या सुख है, स्वप्न सुख है, गुरु स्निग्ध अति भोजने। ठीक है ना, ऐसा श्लोक अगर मिल रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए,
ठीक है। आस्या सुख है, स्वप्न सुख है, गुरु स्निग्ध अति भोजने, चरक सूत्र 17 में अगर यदि ऐसा ये श्लोक है जैसा प्रमेह का निदान हमको मिलता है, वो कफज शिरो रोग का निदान है। आस्या सुख है, स्वप्न सुख है के बाद वो गुरु स्निग्ध और भोजन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। और प्रमेह में आस्या सुखम, स्वप्न सुखम, सुखम है, सुख है नहीं है, सुखम है, तो अय की मात्रा लग गया तो वो शिरो रोग में चला जाता है। आगे बढ़िएगा, दोनों एक जैसे तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। फिर इसके बाद कफज प्रमेह की संप्राप्ति कल आपको बहुत डिटेल में हमने बताया था, और मैंने शायद लिखाया भी था लेक्चर में। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं वो प्रीवियस दोनों लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पे पड़ा, वहां हमने आपको संप्राप्ति बोल बोल के लिखाया हुआ, उसको नोट कर लीजिएगा, है। तो कफ कारक वस्तुओं के सेवन से, यानी कि निदान सेवन से, निदान सेवन से कफ, मेद, मांस और बस्ती में रहने वाले शारीरिक क्लेद। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, हमने कहा था इसका उत्तर कल मिलेगा। किसने पूछा था कल? कुछ ऐसा एक क्लेद वाला, लसिका वाला क्वेश्चन आया था ना? जी सर। उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। बच्चा उसके आंसर के लिए बस इसको रट डालो, जो आपके सामने कफज प्रमेय की संप्राप्ति लिखा हुआ है, कफ कारक वस्तुओं के सेवन से। लेकिन जो हमने कल बताया था वातज प्रमेय में, उसको यहाँ से खिचड़ी मत पकाओ, उसको अलग रखो, ये अलग रखो। कफ कारक वस्तुओं के सेवन करने से बढ़ा हुआ कफ, मेद, मांस और बस्ती में रहने वाले शारीरिक क्लेद को दूषित कर, ठीक है ना। कफ अलग करिए, कफ दोष हो गया, बढ़ा हुआ कफ, कफ को अलग करिए, सेंटेंस यहाँ से चेंज करिए। वह कफ, मेद, मांस, बस्ती, इनको दूषित कर रहा है। यानी कि कफ किसको किसको दूषित कर रहा है? मेद, मांस और बस्ती में रहने वाले क्लेद को दूषित कर रहा है। अथवा किसी किसी पुस्तक में बस्तिगतः पाठ है, उसका तात्पर्य है कि मूत्राशय में गया हुआ कफ मेद, मांस और शारीरिक क्लेद को ही विकृत कर दे रहा है और प्रमेह उत्पन्न करता है। यानी बस्ती की जगह वहां पर उन्होंने क्लेद ले लिया है। तो याद रखिएगा, मेद, मांस और क्लेद हम कह सकते हैं। मेद, मांस और क्लेद दूषित होने से प्रमेह की उत्पत्ति होती है। पित्तज प्रमेह की संप्राप्ति में लिखा, उष्ण द्रव्यों के सेवन से बढ़ा हुआ पित्त मेद, मांस और क्लेद को विकृत कर, है वही मेद, मांस और क्लेद को। कफ विकृत करेगा तो कफज प्रमेह हो जाएगा, पित्त विकृत करेगा तो पित्तज प्रमेह हो जाएगा। बस। वातज प्रमेह में देखिए क्या है, कफ और पित्त दोष जब वात की अपेक्षा क्षीण रहते हैं, यानी कि वात डोमिनेंट है, कहने का मतलब वात डोमिनेंट है, और पित्त और कफ हमेशा एक सिंगल दोष की वजह से प्रमेह नहीं होगा। बात होती है डोमिनेंसी की, कौन सा दोष डोमिनेंट हुआ है, उसी के अनुसार हम उसको वातज, पित्तज और कफज कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पंच महाभूत में पढ़ा है, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ऐसा पढ़ा हुआ है ना। परंतु जिस महाभूत की प्रधानता रहेगी उस आधार पर उसको हम वायवीय, पार्थव्य, आग्नेय, इस तरीके से नामकरण देते हैं, नाम देते हैं। उसी प्रकार से प्रमेय में तीनों दोष होते हैं, लेकिन जो दोष डोमिनेंट होता है उसके आधार पे हम उसको वातज, पित्तज और कफज कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने आपको याद करने के लिए बताया। अब वातज प्रमेय क्या करें, कफ और पित्त दोष जब वात की अपेक्षा क्षीण यानी न्यून रहते हैं, तो बढ़ा हुआ वात धातुओं को मूत्राशय में खींच कर ले जाता है और वातज। अब देखो यहाँ पे कल वाले प्रश्न का उत्तर, उन धातुओं में क्या है? वसा है, मज्जा है, ओज है, लसिका है। अब कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि इसमें तो खाली मज्जा ही धातु है। धातुओं एवं कह सकते हैं, धातुओं के ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ मज्जा रहेगा, इसको अपने से आप चेंज कर सकते हैं, धातुओं ब्रैकेट में मज्जा, या सिर्फ धातु करके ब्रैकेट में मज्जा एवं वसा, ओज और लसिका को मूत्राशय में खींच के ले जाएगा। वसा से वसा में हो रहा था, मज्जा से क्या हो रहा था? मज्जा में, इसी को सुश्रुत ने सर्पी में कहा है। ओज से मधुमेह हो रहा था और लसिका को ले जा रहा था तो हस्ती में, कुछ ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल निदान में ऐसा पढ़ा था, उस लेक्चर में था। तो वातज प्रमेय की संप्राप्ति कुल मिला के दोष जो है खींच के बस्ती में ले जाएगा और वहां पे प्रमेय को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा कल भी पढ़ा था, वही चीज यहाँ देख लेना इसको। और फ्लो चार्ट में जब भी एग्जाम में आप संप्राप्ति बनाओ, वहां पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे काय चिकित्सा में हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही।
अब यहाँ पे कौन से साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं, कौन से यहाँ पे हमने कृच्छ लिख के काट दिया, यानी कृच्छ प्रमेय कोई नहीं होता है। तो साध्य 10 होते हैं कफज वाले, पित्तज 6 होते हैं, और ये क्या होता है, याप्य होता है, और जो वातज होता है 4, वो असाध्य होता है। ठीक है, सुनिएगा फिर से बता रहा हूँ। पित्तज जो कफज होता है वो साध्य होता है, क्योंकि कफज में मुख्य दूष्य हमने बताया मेद होता है। 10 दूष्य होते हैं, अभी आगे श्लोक आने वाला है। कफश्च पित्तश्च पवनश्च दोष मेदो अम्ब शुक्राम्बु वसा लसिका, ऐसे करके श्लोक आगे आने वाला है। तो उसमें मुख्य दूष्य क्या होता है, मेद होता है। तो आपने क्रिया शारीर में पढ़ रखा होगा कि मेद के गुण और कफ के गुण बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल समान होते हैं कफ और मेद के गुण। अगर हमारा गुण और हमारे बगल वाले का गुण एक जैसा है ना, या यूं कहें प्रकृति एक जैसी है, काफी कुछ मिलान जुलान होता है, तो भाई जिस दवा से हम ट्रीट हो रहे हैं शायद उसी दवा से वो भी ठीक हो जाए। बिल्कुल वैसे ही कफ और मेद दोनों एक दूसरे के गुण समान होते हैं। तो जो द्रव्य आप औषधि मेद की चिकित्सा के लिए प्रयोग करेंगे, उससे कफ की भी चिकित्सा हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए साध्य बोल दिया उसको। पित्तज प्रमेय में क्या होता है, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। पित्त और मेद दोनों के गुण बिल्कुल विपरीत होते हैं। अगर आप पित्त की चिकित्सा करोगे शीतल और मधुर द्रव्यों से, वो शीतल और मधुर द्रव्य पित्त को तो घटाएगा, परंतु क्या करेगा, मेद को बढ़ा देगा, यानी दूष्य को बढ़ा देगा। यानी कि क्या हुआ, विरुद्ध उपक्रमवाद। दोष और दूष्य दोनों क्या हैं, विरुद्ध उपक्रमवाद। और सेम चीज कहाँ पे लागू होता है, वातज प्रमेय में। वातज प्रमेय में ओज का भी क्षय हो रहा है। और वहां पे कुछ और फैक्टर आएंगे, क्यों वहां पे महाआत्ययिक होने से महाआत्ययिक शब्द आया है। यहाँ आया ना महाआत्यय, ये देखिए महात्यय या महाआत्यायिक, ये वातज प्रमेय के लिए कहा गया है। महाआत्यायिक मतलब, आत्यायिक मतलब कष्ट देना, इसलिए ये असाध्य होता है। एक साध्य हुआ, एक याप्य हुआ, और एक असाध्य हुआ। समक्रियत्वात् हमने कहा ये कफश प्रमेय के लिए है, और विषम क्रियत्वात् दोनों के लिए है। चाहे वो पित्तज प्रमेय हो चाहे वातज प्रमेय हो, विषम क्रियत्वात् का मतलब होता है दोष और दूष्य दोनों की चिकित्सा विपरीत। विषम, दोष और दूष्य दोनों की चिकित्सा अगर विपरीत है तो उसको हम कहेंगे विषम क्रियत्वात्। अभी तक जितना बताया उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। अभी तक हमने आपको सिर्फ 2 चीजें बताई, निदान बताया, और हमने आपको जो वातज पित्तज और कफज प्रमेय की साध्यता असाध्यता और याप्यता प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया। कुछ पूछना है यहाँ पे तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। विमर्श में दिया हुआ है, यहाँ प्रमेयों के साध्य याप्य और असाध्यता के कारणों का क्रमशः समक्रिय, विषमक्रिय और महात्य। निदान में जो है वातज को भी विषम क्रियत्वाद और महात्य दोनों कहा है, तो आप वातज को भी विषम क्रियत्वाद मानेंगे। देखिए यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं और हम लोग उसको पढ़ते हैं। बुक सबके पास होगी ऐसा उम्मीद करते हैं, जिसके पास नहीं है स्क्रीन पे देखिए। तात्पर्य यह है कि कफज प्रमेय में कफ उत्पादक वस्तुओं के सेवन से कफ की वृद्धि होती है। जितने हम लोगों ने निदान आश्य सुगम स्वप्न सुगम पढ़े, उससे कफ की वृद्धि होती है। मैंने उसमें कहीं पित्तवर्धक या वातवर्धक निदान नहीं देखा। तो यानी कि जो मुख्य रूप से निदान बताया, कारण बताया, वो कफ को बढ़ाने वाले ही कारण थे। तथा दूषित होने वाली वस्तुओं भी कफ के समान धर्मी है। कौन, मेद। दूषित होने वाली मेद और मज्जा दोनों क्या है, कफ के समान धर्मी है। दोनों की चिकित्सा के लिए कटु तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कटु तिक्त कषाय जो द्रव्य होते हैं कफ सामक होंगे, और इनसे मेद और मज्जा की भी चिकित्सा हो जाएगी। इससे समान गुणधर्मी और दूष्य दोनों शांत हो जाते हैं। यही अभी हम आपको बता रहे थे, इसी को बोलते हैं समक्रियत्वात्। मतलब जो द्रव्य कफ की चिकित्सा करेंगे वह दूष्य यानी मैदा और मज्जा की भी, मज्जा नहीं लेना चाहिए, खाली मैदा लीजिए बिना मतलब के। सिर्फ मुख्य जो दूष्य होता है उसको मेद लेके चलिए, जिससे आप कंफ्यूज ना होने पाए।
फिर आगे बढ़ते, यद्यपि कृच्छ साध्य व्याधियों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि समान गुणधर्मी दोष और दूष्य होने पर रोग कृच्छ साध्य होता है। प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं, न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोष प्रकृति भवेत्। मतलब अगर दोष और दूष्य दोनों की प्रकृति समान हो जाए तो वह कृच्छ साध्य व्याधि होती है, परंतु प्रमेह उसका एक्सेप्शन है। प्रमेह में दोष और दूष्य समान होने से उसकी चिकित्सा आसान हो जाती है। जैसे हमने आपको एक ज्वर प्रकरण में हमने एक और बताया था आपको, ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेह तुल्य दूष्यता, ऐसा आया था ना, ऐसा वहां पे एक श्लोक आया था। तो वैसे कहा जाता है कि जिस ऋतु में जो दोष प्रकोपित होता है वैसी अगर व्याधि उत्पन्न होती तो उसकी चिकित्सा दुष्कर हो जाती है, परंतु ज्वर उसका अपवाद था वातज को छोड़ के, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे दोष और दूष्य अगर सेम होते हैं तो वह कृच्छ साध्य व्याधि हो जाती है, एक्सेप्ट प्रमेह। यहाँ पे प्रमेह क्या है, दोष और दूष्य अगर समान गुण धर्म वाले हैं तो वह सुख साध्य है। एग्जाम्पल है कपज प्रमेह। फिर आता है बच्चा विषम क्रियत्व, तो हुआ समक्रियत्वाद की बात। अब हम देखते हैं विषम क्रियत्वाद के बारे में। पित्तज प्रमेह में दोष और दूष्य इन दोनों की चिकित्सा विषम होती है, अतः यह याप्य होता है। तात्पर्य यह है कि इसमें दोष पित्त है और दूष्य क्या है, मेद है। हम बोल दे रहे हैं ये दोनों क्या है, दोष पित्त और दूष्य मेद। यदि दोष पित्त को शांत करने के लिए शीतल मधुर रस का सेवन कराया जाए तो कफ के समान धर्मी दूष्यों की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि मेद की वृद्धि हो जाएगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो मुख्य दोष कफ होता है और मुख्य दूष्य मेद होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दुश्मन है। एक की चिकित्सा करेंगे तो दूसरा प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, अच्छा तभी कट गया है। एक्चुअली इस स्लाइड पे हमने ये फोकस किया है हैंड रिटन वाला, ये मैन्युस्क्रिप्ट फोकस किया है, वो भी बाद में आएगा, इसीलिए हम कहें क्यों कट गया है। जो हमारी हैंड रिटन है उसको देखिएगा, प्रमेह अनुषंगिणाना, ये चरक अग्रह में आया है, चरक सूत्र 25 में आया है। फिर प्रमेय में अग्रह में ही अष्टांग संग्रह में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हरिद्रा को प्रमेय हर द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है, निशा को। लेकिन अष्टांग हृदय ने निशा आम्लकी दोनों को प्रमेय हर द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया है, निशा आम्लकी प्रमेय हराणा, ठीक है ना। सुश्रुत कहते हैं तत्र अविलम प्रभूत मूत्रम लक्षणम, अभी हमने वाग्भट वाला बताया था, नीचे लिखा हुआ सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता, वही है, दोनों घुमा फिरा के। इनकी बात को सीधे नहीं लिखते थे, उनकी बेइज्जती हो जाती तो कुछ अपने से लिखते थे। तो सुश्रुत पहले ही लिख दिए थे तत्र अविलम प्रभूत मूत्रम लक्षणम, वाग्भट ने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। और आगे देखिएगा, अभी हमने ये भी आपको बताया है, मूत्र अति प्रवृत्तिजन्य 20 प्रमेय बताए हैं वाग्भट ने, और अप्रवृत्तिजन्य 20 मूत्राघात बताए हैं। फिर आती है बात सहज व्याधि के बारे में, याद रखिएगा सहज व्याधि मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है माता पिता से बच्चों में, उसको सहज व्याधि कहते हैं। तो सहज व्याधि में 3 व्याधियां हैं, कुष्ठ, अर्श और मेह। संग्रह के अनुसार ये तीनों व्याधियां सहज हैं, कुष्ठ, अर्श और मेह यानी प्रमेह, ये व्याधियां सहज होती हैं, ठीक है ना। फिर आती है बात, दोष कौन कौन से होते हैं, त्रिदोष, त्रिदोष और कफ प्रधान। दोष इसमें त्रिदोष है, ट्राइंगल का मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों, और कफ प्रधान। दूष्य कितने हैं, 10 हैं, जिसमें 6 धातुएं हैं, 6 धातुएं हैं। और कौन सी धातु नहीं है, अस्थि नहीं है। 6 धातुएं हैं परंतु अस्थि को छोड़ के। और क्या क्या है, ओज, लसिका, वसा, जल। एक हम कहते हैं मंदा नाम व्यवहाराय बुद्धा नाम बुद्धिवर्धय, जो बुद्धिवर्धक हैं, जो बुद्धिमान है, वो श्लोक अभी आगे आ रहा है, उसको रट लें। जिनको श्लोक नहीं याद हो रहा है वो ट्रिक याद कर लें। अस्थि को छोड़ के 6 धातुएं हैं, 6 धातुओं का नाम आपको पता होगा, बाकी ल, व, ओज, ल से लसिका, व से वसा, ओ से ओज, तो 6 धातुएं और 3 9, बचा क्या, जल, ओ अलग है, ज अलग है, तो लसिका, वसा, ओज और जल, 4 ये हो गए, और 6 धातुएं, यही 10 दूष्य होते हैं। क्लियर हुआ, लव, ओज और 6 धातुएं, ये प्रमेय के 10 दूष्य होते हैं, अस्थि धातु नहीं होती है। आगे बढ़िए।
अभी चल रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट ही चल रहा है, चलने दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ योग होते हैं जिनका प्रमेय में हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकली। उसमें सबसे पहले है आपका वंगेश्वर रस। जब नाम में ही वंग आया तो यानी उसमें वंग वंग पड़ा होगा, है ना। वंग अव्वल लिखा हुआ है हमने, देखो यहाँ पे अव्वल, यानी वंगेश्वर रस में अभ्रक, व से वंग और ल से लौह, लौह में भी कांत लौह है, और मुस्तक पड़ा हुआ है नाग के साथ। भावना है, पीजी एंट्रेंस वगैरह में भावना और अनुपान बहुत पूछा जाता है, याद रखना। और एक चीज और, कि सोम रोग में इसका प्रयोग बताया है, किसने? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने इसका प्रयोग सोम रोग में बताया। सोम रोग एक प्रकार का, सोम रोग सदैव एक, और सोम रोग महिलाओं में हम लोगों ने पढ़ा है, गायनी में पढ़ा है। भावना इसकी घृत कुमारी सोरस है, एलोवीरा सोरस, नागार्जुन ने बनाया है, तो याद रखिएगा। ये हुआ वंगेश्वर रस, इसका भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है मेघनाथ रस। RSS का मतलब होता है रसेंद्र सार संग्रह। भावना है चित्रक वाक्य। और एक वियोग है इंदुवटी, इंद्रवटी, इंदुवटी नहीं इंद्रवटी है, ये भी RSS का ही। भावना इसमें शाल्मली मूल का है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग जानते भी हैं, सब लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, बसंत कुसुमाकर रस। नाम सुना है? नाम सुना है? बसंत कुसुमाकर रस बहुत कॉस्टली आता है। यस सर। बहुत कॉस्टली आता है। तो कभी इंटरव्यू में अगर आपसे प्रमेय की चिकित्सा पूछा जाए तो डायरेक्ट बसंत कुसुमाकर रस मत बताइए, और भी चीजें हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये उठेगा, क्या एक सामान्य व्यक्ति बसंत कुसुमाकर रस ले सकता है? क्वेश्चन का आंसर है नहीं, है ना। बहुत कॉस्टली आता है ये। तो बसंत कुसुमाकर रस कॉस्टली क्यों होता है, पहले ही दोनों उसके कंटेंट देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सर, नवल, आप, मुक्त हैं, ये मेरा ट्रिक है याद करने का। इसमें सारे के सारे कंटेंट, और यही सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि उसमें देखिएगा 2, 3, 4 ये भी लिखा हुआ है हमने। सर, स्वर्ण और रजत। नवल से क्या हुआ? न से नाग, व से वंग, और ल से लौह। कौन सा लौह? कांत लौह। आपने भैंसज वो सॉरी रस शास्त्र में पढ़ा होगा लौह के प्रकार, है ना। तो ये जो है नवल, न से नाग, व से वंग, और ल से लौह। सर, नवल, आप। आप से क्या हो गया? अभ्रक और प्रवाल। आप मतलब अभ्रक, और प से प्रवाल। मुक्त से क्या हुआ? मुक्ता। ये तीनों कितने हैं? 4 4 भाग, यानी स्वर्ण रजत 2 2 भाग लेंगे, नवल 3 3 भाग लेंगे, और आप मुक्त यानी अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता ये 4 4 भाग लेंगे। ये तो हुआ सर, नवल, आप, मुक्त। इसके बाद भावना देखिएगा, इसमें बहुत ढेर सारी भावनाएं होती हैं। इक्षुरस की भावना है, वो दुग्ध की भावना है, वासा क्वाथ, हाँ लाक्षा सोरस, क्या है लाक्षा सोरस लिखा हुआ है, हाँ सही है लाक्षा सोरस। ये सुगंध बाला क्वाथ, कदली कंद सोरस, मालती पुष्प सोरस, और कमल पुष्प सोरस। इतनी भावनाएं हैं। मैंने अभी तक जितने भी योग पढ़े हैं, इसी में सबसे ज्यादा इसमें भावनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट है और रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उस तरीके से ट्रिक बनाया है। इसका अनुपान बहुत पूछा जाता है। सीता यानी मिश्री। अब सोचिए, क्वेश्चन उठता है कि हम तो एक डायबिटिक पेशेंट को दे रहे हैं, तो इसका अनुपान सीता यानी मिश्री कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। मधु और घृत, ठीक है। फिर आता है सर्वेश्वर रस। सर्वेश्वर रस, इसमें कंटेंट स्वर्ण रजत मुक्ता शिला जतु स्वर्ण माच्छिक लौह अभ्रक पड़ा हुआ है। सर्वेश्वर रस पुष्ट और प्रमेह दोनों में देते हैं। सर्वेश्वर रस पुष्ट प्रमेह दोनों में। भावना है केशराज सोरस। केशराज मतलब भृंगराज को केशराज भी कहा जाता है, ठीक है ना। और भंगा सोरस, केशराज सोरस और भंगा सोरस की भावना इसमें है। और आप जानते हैं दाडिमाद घृत, अपूर्व मालिनी बसंत रस, देवदारवादी अरिष्ट, ये सभी भी प्रयोग करते हैं प्रमेय में। दाडिमाद्य घृत अभी आएगा, और एक है दाडिम घृत। तो दाडिम घृत पांडु में बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जो पढ़े हुए हैं पांडु हमसे, दाडिम घृत पांडु में पढ़ते हैं हम लोग, दाडिमाद्य घृत प्रमेय में है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर्ड है, कोशिश करिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज नहीं है।
ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम, प्रमेह तुल्य दूषिता, रक्त गुल्म पुराणत्वम, सुख साध्य लक्षणम। ये जो है एक्सेप्शन जो होता है ऋतुओं के अनुसार, और पुरानी व्याधियां जो होती हैं साध्य होती हैं, लेकिन रक्त गुल्म जो होता है वो साध्य होता है जितना पुराना होगा। ये कुछ अपवाद हम लोग पढ़े हैं। वैसे अभी एक प्रमेह वाला आया था, जो दोष और दूष्य समान होते हैं तो कृच्छ साध्य होता है, परंतु कफज प्रमेह जो होता है वो सुख साध्य होता है, तो वो भी अपवाद है। और ऐसा इस पेज में, हाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक ब्लर्ड हो गया, बट आपको समझ में आएगा। अभी जो हमने आपको बताया ना, लव ओज और 6 धातुएं 10 दूष्य बताया ना, वही वाला श्लोक है। अच्छे बच्चे श्लोक याद करते हैं, ट्रिक पे नहीं जाते हैं, जिंदगी भर काम देगा, रट डालो इसको। कफ सपित्त पवनश्च दोषा, सबसे पहले कफ का नाम आया, क्यों? क्योंकि कफ ही मुख्य दोष है। सपित्त पवनश्च दोषा, कफ के साथ पित्त और पवन यानी वायु हमेशा रहते हैं। सल लगाने का मतलब यही है कि कफ कभी अकेला नहीं रहेगा, जब भी रहेगा पित्त और वायु साथ में रहेंगे। ये दोष हो गए। मेद अस्त्र मतलब रक्त का पर्याय है। शुक्र अंबु मतलब जल, वसा और लसिका, मज्जा, रसोज, और पिशित मतलब मांस। पता है जब यूजी में थे आपकी जैसे, तो मुझे पता है रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। हमको श्लोक भी नहीं याद हो रहा था और मुझे सीक्वेंस में याद करना था। हमको श्लोक भी नहीं याद होता था और मुझे सीक्वेंस भी याद करना था, तो मैंने उसका भी ट्रिक बनाया था। क्या था, मुझे याद करो। हाँ, मेरे, मेरे से मेद हो गया। रक्त, मेरे रक्त से शुक्र हो गया। फिर आ गया अंबु, उसी में आएगा। अंबु का मुझे नहीं याद रहा। व ल म बलम होता है ना, तो मैंने व से वसा, ल से लसिका और म से मज्जा, ऐसे करके एक ट्रिक बनाया था। तो अगर आपको श्लोक नहीं याद हो रहा तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन बच्चा काहे इतना दिमाग लगाओगे, आप लोग इतने पढ़े ना, हमको टीचर पढ़ाने के लिए शायद कम मिले होंगे, इसलिए हम उतना नहीं पढ़ पाए थे। आपको पढ़ाया जा रहा, पढ़, है ना। श्लोक रट डालो, ज्यादा ट्रिक के चक्कर मत पड़ना। ऊपर वाला ट्रिक सही था। दूष 10 होते हैं, कौन कौन से होते उसको पढ़ लो। और मेदो अस सुप्रांग वसा लसिका, जब 4-5 बार बोलोगे रट जाएगा। मज्जा रसोजा पिशितम, पिशित मांस के लिए आता है, मांस का पर्याय होता है पिशित। ये जो है प्रमेह के दूष्य हैं, और ये जो है विंशति रेव मेहा, इस प्रकार 20 प्रकार के मूत्र विकार यानी प्रमेह उत्पन्न करते हैं। ये भी श्लोक एक आस्या सुखम वाला इंपॉर्टेंट था। दूसरा ये 8वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कफज प्रमेय याद करने का ट्रिक लेक्चर में है, प्रीवियस में। सा सा सी सी सु सु ऐसे करके है। सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शीत में है, सिक्ता में है, शुक्ल में है और शुक्र में है। सा सा सी सी सु सु, है ना, उसको पढ़ लेना, वहीं से पढ़ लेना सब उसको। शनय में है, अम्ल में है, और क्या था, उदक में है, इच्छु बालिका में है, इसको देख लेना एक बार। और इसके लक्षण जो है वहीं निदान से पढ़ना। कल हमने बताया था उदक में हमें क्या बताया था, बिल्कुल क्लियर रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इच्छु बालिका में क्या बताया था, इच्छु के समान उसमें रहेगा। सांद्र में हमने बताया था पर्यूषित यानी बासी मूत्र जो होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। सांद्र प्रसाद में क्या बताया था, थोड़ी देर बाद में प्रसाद यानी स्वच्छ हो जाएगा। वही सांद्र में अगर थोड़ी देर के पश्चात अगर स्वच्छ हो जा रहा है, प्रसाद युक्त हो जा रहा है, तो वो सांद्र प्रसाद। फिर उसके बाद शुक्ल में उसी को क्या बोला था, पिष्ट में भी कहा है। जैसे आटे को पीस दीजिए श्वेत कलर का होता है, वैसे ही मूत्र अगर त्याग करता है तो उसको शुक्ल में कहते हैं। शुक्र का मतलब अगर शुक्र का त्याग कर रहा है मूत्र के साथ, शुक्र में। एक वहां पे सिक्ता में था, सिक्ता में हमें बताया हमने आपको कि वात पित्त का जो दोष होते हैं वो सिक्ता के फॉर्म में, जैसे पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, अगर उस पार्टिकल के रूप में निकल रहे हैं तो उसको सिक्ता में कहते हैं हम लोग। शीत में भी, शीत ठंडा ठंडा मूत्र त्याग करता है, ऐसा हमने बताया था। और शीत में और इच्छु बालिका दोनों एक जैसे हैं, ये भी हमने कल चर्चा किया था। आलाल में हमें क्या होता है, जैसे भस्म की परीक्षा हम लोग करते हैं तंतु के रूप में, वैसे जैसे लाइन खींची हुई रहती है, वैसे आलाल में हमें
है ना, आलाल में। और क्या है, शनय में, शनय में धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है। शनय मतलब धीरे धीरे, वेग रहित, मूत्र धीरे धीरे त्याग रहेगा, फ्लो के साथ नहीं निकलेगा। सिक्ता में मैंने बताया कि उसमें बालू या कोई पार्टिकल जैसे निकल रहा है, इस तरीके से उसमें अगर निकल रहा है तो सिक्ता में। पढ़ना, निदान वाला पढ़ना 10 के 10, हमने आपको एक बार बोला, जब उसको रिवाइज करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने ऐसे बोला था। ठीक है, तो 10 कफज प्रमेय है, ये विमर्श पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विमर्श ना पढ़िए, निदान से इसको पढ़िएगा। प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ देख लीजिएगा जिसने क्लास नहीं किए थे। फिर आता है पित्तज प्रमेय। पित्तज प्रमेय हमने आपको बताया कामच्छा हरणी, ऐसे याद करने के लिए हमने बताया था का से काल में, ध्यान से सुनो, का से हमने बताया था काल में, म से क्या बताया था मंजिष्ठ में, छा से क्षार में, ह से हरिद्र में, र से रक्त में, और नी से नील में। कामच्छा हरणी, ये भी प्रीवियस लेक्चर में था, उस नोट्स में है, देख लीजिएगा उसको। ज्यादा परेशान ना हो कि सर जी बार बार तो प्रीवियस लेक्चर बोल रहे हैं तो हम इस लेक्चर में क्या पढ़ें, पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, परेशान मत। सुश्रुत का जो ट्रिक होता है वो कामक्षा हरणी की जगह अमक्षा हरणी हो जाता है। अमक्षा यानी उन्होंने काल में की जगह पे अम्ल में माना है, ये लिखा हुआ है। सुश्रुत ने काल में की जगह अम्ल में माना है, यानी कि अमक्षा हरणी हो जाता है, अमक्षा हरणी। ठीक है, ये सारा का सारा बच्चा वहीं से पढ़ना है। थोड़ा सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं, फास्ट रिवीजन, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वहां हम आपको ले चलते हैं। जैसे एक था काल में, जैसे स्याही होता है ना, मसी शब्द आया था वहां पे, स्याही के समान मूत्र अगर त्याग करता है तो वो काल में है था। और उष्ण मूत्र त्याग कर रहा था, कहाँ कहाँ हमने बताया था, कार में गर्मी, का से काल में, र से रक्त में, इन दोनों में उष्ण मूत्र का त्याग करेगा। तो कार में गर्मी यानी उष्णता, का से काल में, र से रक्त में, इन दोनों में उष्ण मूत्र का त्याग। और हमने आपको बताया था क्या क्या ट्रिक बताया था, और नील में ला आ रहा है और अम्ल में ला आ रहा है, यानी नील में हमें एसिडिक यूरिन का पास करेगा, अम्ल यूरिन निकलेगा। नील में हमें अम्ल, और क्या बताया था हमने, रक्त में हमें लवण रस युक्त, रक्त प्रमेह जो होता है पित्तज, उसमें लवण रस युक्त निकलेगा। और क्या बताया था हमने, विश्रगंध किस में था, रम, हमने आपको बताया था रम जो है विश्रगंधी है, र से रक्त में और म से मंजिष्ठ में, ये रम जो है विश्रगंधी था। तो इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं पित्तज प्रमेय के भेद। आप कायदे से नाम लिख दो, उसके बगल में एक एक दो दो लक्षण लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। ये श्लोक देखो ऊपर, रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से च पुरुरूपे, यो मूत्र वेद तम न, थोड़ा सा बड़ा कर दें, रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से च पुरुरूपे, वो मूत्र तम न वदेत प्रमेहम रक्त से पित्त से ही सप्रकोप। मतलब क्या है, अगर बिना प्रमेह के पूर्व रूप के ही अगर रक्त निकल रहा है मूत्र के मार्ग से, तो क्या होगा, प्रमेय होगा कि रक्तपित्त होगा, अगर बिना रक्तपित्त होगा। कल पूछा था शिवाकांत ने, उसका जवाब यहाँ से हम देंगे। ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने जो ऊपर लिखा है थोड़ा ब्लर्ड हो गया, अपनी किताब में देख लीजिएगा। रुधिरम, ये भी कई जगह आपको कोट करना पड़ेगा। तो रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से च पूर्व रूपे, वो मूत्र है तम न वदेत प्रमेहम रक्त से पित्त से ही सब प्रकोप, इंपॉर्टेंट है। फिर वातज प्रमेय आता है, हम वम, हमने आपको बताया था हम हेलो, वम। हाँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत, दिक्कत में कोई कमी नहीं, हम वम, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, हस्ती में हमें क्या होता है, लसिका खिंचती जा रही थी, ठीक है, और इसीलिए हस्ती में का दूसरा नाम है लसिका में, जिसमें मतवाले हाथी के समान बार बार मूत्र त्याग हो रहा था,
उसी को यहाँ पे लसिका में कहा है। देखिए यहाँ पे जो है हस्ती में शब्द नहीं आया है, तो याद रखिएगा निदान में तो हाथी था, चिकित्सा में आते आते वो हाथी लसिका बन गया। ठीक, याद रखिएगा। मज्जा में हमें क्या था, मज्जा धातु जो है खिंच के आ रही थी मूत्राशय के पास में। ओजो में हमें क्या हो रहा था, वातवर्धक आहार विहार के सेवन से धातुओं के साथ साथ जो ओज भी था वह भी मूत्र मार्ग से बाहर निकलने लग रहा था, खींच के बाहर आ जा रहा था। और ओज क्या है, समस्त धातुओं का सार होता है, तो ओज भी बाहर निकल रहा था। कल हमने आपको एक मटके का उदाहरण बताया था, मटके में एक नीचे छेद कर दीजिए, ऊपर से कितना पानी डालिए, मटका कभी भरेगा नहीं। वैसे ही ओजो में का मतलब शरीर में आप कितना भी आहार लेते रहिए, ऊपर से खाते रहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन जब नीचे से ओज का क्षय हो रहा है तो वह ओज शरीर में लगेगा नहीं, इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं। वही होता है प्रमेह में, वही होता है राजक्षमा में। तो ओजो में हो गया, इसी ओजो में को मधुमेह कहा जाता है, याद रखिएगा। इसी ओजो में को मधुमेह कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, निदान स्थान में ओजो मेह को मधुमेह और लसिका मेह को हस्तिमेह बताया है। क्लियर हुआ। सुश्रुत ने मज्जा मेह के स्थान पे सर्प मेह और मधुमेह के स्थान पे छौद्र मेह। तो मधु और छौद्र तो एक दूसरे के पर्याय हैं, समझ में आता है, लेकिन इन्होंने मज्जा के स्थान पे सर्पी कह दिया, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, घृत तैल वसा मज्जा ये 4 स्नेह होते हैं। अगर हम मज्जा को धातु न मान के एक स्नेह मान लें, ठीक है, तो उस मज्जा स्नेह की जगह पे सुश्रुत ने सर्पी स्नेह मान लिया। जस्ट याद करने के लिए बता रहे हैं बच्चा, याद रखना इस चीज को कि निदान में कौन से 4 बातज माने थे और चिकित्सा में किसकी जगह क्या मान लिया था। हाथी आ गया था, हाथी जगह पे लसिका यहाँ आ गई थी, और मधु की जगह पे ओज में आ गया था, याद रखिएगा। यानी कि चिकित्सा में मधुमेह नहीं क्या है, ओज में है। चक्रपाणी ने भी मधुमेह को ओजो में माना है। मधुमेह प्रमेह की अंतिम अवस्था है, यथा सर्व एह प्रमेहासु काले ना प्रतिकारिण मधुमेह। इसका मतलब क्या, सुश्रुत ने अंत में जहां पे चैप्टर खत्म हुआ बहुत अच्छी बात कर दी। अगर आप प्रमेह की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रमेह को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वातज हो, चाहे पित्तज हो, चाहे कफज हो, अगर आपने प्रमेह को इग्नोर किया, चिकित्सा नहीं की, यानी कि प्रतिकार नहीं किया, सर्व एव प्रमेहस्तु काले न प्रतिकारण, मतलब समय पर अगर आपने उनका प्रतिकार नहीं किया, उसकी चिकित्सा नहीं की, तो मधुमेह में बदल जाएंगे, सारे के सारे मधुमेह में बदल जाएंगे। मधुमेह और क्या लिखा है, तद असाध्या भवंती, और मधुमेह क्या होता है, असाध्य होता है। इसलिए समय रहते ही कुछ लोग ऐसा होते हैं ना कि अपना जो है पथ्य अपत्य संभाल लेते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, पता चला कि उनका शुगर लेवल बढ़ा मिला, लेकिन वो परहेज से अपने आप को कुछ ही दिन में कंट्रोल कर ले जाते हैं। यानी कि उन्होंने चक्रपाणी और सुश्रुत की बात मान ली और उन्होंने अपने निदान का क्या किया, परिवर्जन कर दिया और फिट हो गए। ठीक, हमने दोष पढ़ा, दूष्य पढ़ा। यहाँ पे लिखा प्रमेह में कारण वस्तिगतवाद। प्रमेह में कारण क्या है, वस्तिगतवाद। प्रमेह में मधुमेह में स्वेदन नहीं कराते हैं, यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई इसको नोट कर लीजिए। प्रमेह और मधुमेह में स्वेदन निषेध है। और छिद्रोदर कहाँ पढ़ा है, छिद्रोदर कहाँ पढ़ते हैं, उदर वहां भी स्वेदन निषेध है। तो याद रखिएगा प्रमेह मधुमेह और छिद्रोदर में स्वेदन निषेध है। इस चैप्टर के पीछे ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसमें वमन निषेध था, गुल्म में वमन नहीं कराते हैं। अब 15 नंबर श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, प्रमेह का चिकित्सा सूत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेह का चिकित्सा सूत्र, इसको चिकित्सा सिद्धांत भी कह सकते हैं। सुनो ध्यान से, एक एक शब्द एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे ना समझ में पूछना। स्थूल प्रमेही बलवानी है कह, कृशस्तथा कह परिदुर्बलश्च, संबृहणम तत् कृशस्य काय संशोधन दोष बलाधिक। श्लोक रट लेना, ये भी जीवन पर्यंत साथ देगा। प्रमेह से पीड़ित रोगी
एक स्थूल और एक बलवान होता है, मतलब स्थूल और बलवान होगा, और दूसरा कैसा होगा, कृश और दुर्बल होगा। कल हमने जिसने क्लास किया वो हमने बताया था कि एक नॉन इंसुलिन NIDDM होता है, एक IDDM होता है, एक संतर्पण जन्य प्रमेय होता है, एक अपतर्पण जन्य प्रमेय होता है। संतर्पण जन्य प्रमेय और अपतर्पण जन्य प्रमेय लिखवाई जब यहाँ पे आया है तो काहे हम बात के लिए छोड़े। लिखिएगा, संतर्पण जन्य प्रमेय, संतर्पण जन्य संतर्पण जन्य ब्रैकेट में स्थूल रोगी, ब्रैकेट में स्थूल रोगी लिखिएगा, इसमें NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM, मतलब जो मोटा रहेगा वो NIDDM, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आपने देखा होगा इंसुलिन उन्हीं को ज्यादातर लगता है जो बहुत दुबले पतले होते हैं, क्रिश होते हैं, और अर्ली स्टेज में ही उनको डायबिटीज हो जाती है। तो पहला हुआ संतर्पण कारक, संतर्पण यानी खाने पीने वाले खूब चीजें ले रहे हैं तो स्थूल रहेंगे, स्थूल रहेंगे, तो ब्रैकेट में हमने लिखा है स्थूल और NIDDM। दूसरा है अपतर्पक, अपतर्पण कारक, यहाँ पे लिखिएगा क्रिश, क्रिश IDDM, IDDM। इसके अतिरिक्त लिखिए अलग से, इसके अतिरिक्त निदान के आधार पर मधुमेह के 3 भेद, मधुमेह के 3 भेद। पहला सहज प्रमेह, सहज प्रमेह, ब्रैकेट में लिखिएगा हेरिडिटरी डायबिटीज, हेरिडिटरी डायबिटीज, HEREDITARY, हेरिडिटरी डायबिटीज। दूसरा उलझ प्रमेह, उलझ प्रमेह, फेमिलियल डायबिटीज, फेमिलियल डायबिटीज। और तीसरा है अपथ्य निमित्तज, अपथ्य निमित्तज, ब्रैकेट में एक्वायर्ड डायबिटीज, एक्वायर्ड ACQUIRED, एक्वायर्ड डायबिटीज। इसको 2 पार्ट में करिएगा, आहारज और विहारज, आहारज एवं विहारज। आहारज में लिखिएगा हाई कैलोरिक डाइट, आहारज में हाई कैलोरिक डाइट, विहारज में हो जाएगा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो पहला आहारज हमने बोला हाई कैलोरिक डाइट, दूसरा है विहारज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, विहारज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, SEDENTARY, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही बता रहे हैं चिकित्सा सूत्र क्या है। स्थूल प्रमेय ही वो बलवान होता है और जो कृश होता है वो दुर्बल होता है। तो 2 प्रकार के प्रमेय चरक भी बता रहे हैं तरीके से, एक स्थूल प्रमेय ही होता है, दूसरा कृश प्रमेय ही होता है। स्थूल वाला क्या हो गया, संतर्पण जन्य होगा,
और दूसरा कृश वाला अवतर्पण जन्य। कृश के लिए बृंहण चिकित्सा करनी चाहिए और जिस व्यक्ति में दोष की अधिकता और बल की अधिकता हो उसमें संशोधन का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान से सुनो, कृश के लिए बृंहण चिकित्सा, संबृंहणम तत्र कृशस्य कायम। इन्होंने ये नहीं कहा कि क्या जो बृंहण है, जो स्थूल है, उसकी कृश चिकित्सा करिए। ध्यान से सुनो हमारी बात, इन्होंने कृश के लिए बृंहण चिकित्सा बताई, न कि बृंहण के लिए कृश चिकित्सा बताई। पॉइंट टू बी नोटेड, कृश की बृंहण चिकित्सा करनी है। और दूसरे पार्ट में क्या कहा, जिसमें दोष अधिक है, बलवान है, उसको क्या करना है, पंचकर्म करना है। यानी कृश को बृंहण कराओ और बृंहण को पंचकर्म कराओ। तो लिख लो, कृश को बृंहण कराना है, कृश को बृंहण एवं बृंहण ऑब्लिक बलवान को, बृंहण ऑब्लिक बलवान को एरो बना के संशोधन कराना है। बलवान मतलब जिसमें दोष बल, दोष बल मतलब दोष भी ज्यादा हो और वो बलवान भी हो, उसका हमको संशोधन कराना है। तो पहली लाइन में आया कि प्रमेह रोगी दो प्रकार के होते हैं, स्थूल प्रमेही और कृश प्रमेही। स्थूल प्रमेही बलवान होते हैं, कृश प्रमेही दुर्बल होते हैं। दूसरी लाइन के फर्स्ट हाफ में आया कि हमको कृश जो प्रमेही है उसका बृंहण करना है। दूसरे हाफ में आया कि जो बलवान है उनका हमको संशोधन करना है। फिर आता है विमर्श में, थोड़ा पढ़ लीजिए अगर समझाने लायक कुछ हो बता दे रहे हैं। स्थूल और बलवान वह प्रमेय होता है जिसमें विशेष रूप से कफ की प्रधानता होती है। आप जानते हैं कि बलवान बनाने के लिए कफ होता है और दुर्बल और रुक्ष बनाने के लिए वायु होता है। स्थूलता किससे होगी, कफ से होगी। तो स्थूल और बलवान वह प्रमेय होता है जिसमें विशेष रूप से कफ की प्रधानता होती है, अथवा जो जन्मोत्तर अपथ्य सेवन से प्रमेय होता है उसमें रोगी स्थूल और बलवान पाया जाता है। जो वात प्रधान होता है, जो सहज प्रमेय होता है, वह कृश होता है। सहज प्रमेय जो माता पिता से मिलता है, जो जेनेटिकल है, जो पहला वाला हमने बताया। और अक्सर ये देखा जाता है जो माता पिता से जो ट्रांसफर होता है वो अर्ली स्टेज में ही आपके लाइफ स्टाइल, लाइफ जो होता है स्पैन, उसके अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाता है, मालूम चल जाता है। और वो जो प्रमेह का रोगी होता है, डायबिटीज का जो रोगी होता है, वो बहुत दुर्बल होता है, कृश होता है, दुबला पतला होता है। सभी के रिलेशन में कोई न कोई ऐसा होता है जिसको अर्ली स्टेज में डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है। अब देखिएगा वो अक्सर कृश होते हैं, दुबले पतले होते हैं और ज्यादातर इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। और जो सहज प्रमेही है वो वात प्रधान होते हैं ज्यादातर। सुश्रुत ने यह बताया है, कृशस्तु सततम अनुपालयेत, अर्थात दुर्बल रोगी की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दुर्बल मतलब वही अभी जो हमने अगर मॉडर्न से देखा इंसुलिन डिपेंडेंट वाले का। कृशस्तु सततम अनुपालक, कृश रोगी की हमको ज्यादा केयर करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में बृंहण द्रव्य द्वारा वात को शांत और शरीर की परिवृद्धि करनी चाहिए। और जो बलवान है और पित्त कफ दोष की अधिकता हो तो वमन विरेचन के द्वारा संशोधन करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क क्या लगता है? ये मेरा है, अभी इसका जवाब हम खुद ढूंढ रहे हैं। जब आप बृंहण करेंगे, जब आप बृंहण कर्म करेंगे तो बृंहण कर्म कराने के लिए एक तो कफ बढ़ाना चाहिए और दूसरा मांस और मेद बढ़ाना चाहिए। Am I right? बृंहण कर्म तभी होगा जब आप कफ दोष को बढ़ाएंगे और दूसरा मेद और मांस को बढ़ाएंगे। तो आप दोष भी बढ़ा रहे हैं, दूष्य भी बढ़ा रहे हैं। क्यों? आप प्रमेह की चिकित्सा बता रहे हैं या प्रमेह का निदान बढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क बनता है। आगे बढ़िए, घूमते रहिए इस क्वेश्चन में। प्रमेह से पीड़ित बलवान रोगियों को स्नेहन से शरीर के स्निग्ध हो जाने पर, याद रखिएगा स्वेदन नहीं है, मैंने स्वेदन लिख के क्रॉस कर दिया है। प्रमेह से पीड़ित बलवान रोगी को जिनका पंचकर्म कराना है, ऊपर आया था ना, बलवान रोगी का पंचकर्म कराना है, तो जिनको पंचकर्म कराना पहले पूर्व कर्म करेंगे। पूर्व कर्म में सिर्फ और सिर्फ स्नेहन कराना है। और जब मल शुद्धि के लिए कल्प स्थान में बताया गया अनेक प्रकार के योगों का प्रयोग करना चाहिए। और वमन विरेचन द्वारा मल का नाश हो जाए तो प्रमेह रोगी में संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए। मेहेश संतर्पण मेव कार्यम,
दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रमेह में संतर्पण कर्म कर रहे हैं। अब आप देखेंगे संतर्पण चिकित्सा में कहीं ना कहीं कफ, मेद और मांस बढ़ता है भाई, क्वेश्चन मार्क हो गया बच्चा। फिर कह रहे हैं कि अगर आप संतर्पण नहीं देंगे, मतलब आपने पंचकर्म करा दिया और पंचकर्म कराने के पश्चात प्रमेह से पीड़ित बलवान रोगियों को संशोधन करने के बाद यदि अपतर्पण का प्रयोग किया जाए तो बढ़ी हुई वायु, धातु क्षय और बस्ती में वेदना और मूत्र में रुकावट करेगी। इसलिए संशोधन करने के बाद रोगी का अग्निबल देखकर संतर्पण कराना चाहिए। अपतर्पण कराने से कहीं न कहीं यूं दिमाग में समझ लीजिए, अपतर्पण यानी यूं समझिए कि लंघन करा रहे हैं आप उसको एक तरीके से, और वात की वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो वात की वृद्धि होगी तो वायु बढ़ेगा, धातु का भी क्षय होता है ना, और बस्ती में वेदना होगी। तो वात बढ़ेगा तो वेदना तो होगा ही होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप स्थूल रोगी में, स्थूल रोगी में, बलवान रोगी में जब आप पंचकर्म यानी संशोधन चिकित्सा करा लें तो उसके पश्चात उसको अपतर्पण नहीं बल्कि संतर्पण कराना। अगर नहीं कराएंगे तो गुच्छ में मूत्र लिखा हुआ है, मंदा नाम व्यवहाराय। गुच्छ में मूत्र मतलब गु से क्या हुआ, पढ़ो, गुल्म, छ से क्षय, में से मेहन बस्ती शूल, मूत्र मतलब मूत्र ग्रह यानी मूत्र रुक जाएगा, वही मैंने बोला है। गुच्छ में मूत्र, गुच्छ में मूत्र, ये व्याधियां हो जाएंगी। कब? जब आप बलवान दोष वाले रोगी को, प्रमेह रोगी को संशोधन कराएंगे और संशोधन के पश्चात संतर्पण कराना है, और संतर्पण आप नहीं कराएंगे तो उसके गुच्छ में मूत्र हो जाएगा। गुच्छ में मूत्र, आप इसको पढ़ लीजिएगा भाई, ये पथ्य पथ्य पढ़ लेना इसको। उचित समय पर प्रयोग किए गए संशोधन वमन लंघन का प्रयोग करने से कफज प्रमेह नष्ट होता है और विरेचन का प्रयोग पित्तजन्य प्रमेह को दूर करता है। हम जानते हैं वमन जो होता है कफज के लिए होता है और विरेचन किसके लिए होता है, पित्तजन्य के लिए होता है। इसमें कुछ नया नहीं लिखा हुआ है। इस प्रकार बलवान और दुर्बल रोगियों के लिए संशमन संतर्पण विधियों का उल्लेख कर दिया गया है। ठीक, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू होता है प्रमेह नाशक योग। क्वेश्चन आया है, क्यों लिखा है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है पीजी एंट्रेंस में। दारवी, सुराहा, त्रिफलाम, समुस्ताम, कषायम, ये पूरा का पूरा पूछा गया है। क्या है ये? दारू हल्दी, देवदारू, आंवला, हरड़ बहेड़ा यानी त्रिफला हो गया, मुस्तक हो गया। इन द्रव्यों को समान मात्रा में, ज्यादा द्रव्य नहीं है इसलिए सारे के सारे कंटेंट याद कर लो। दारवी किसको बोलते हैं? दारू हरिद्रा को बोलते हैं, ठीक है ना। दारू हरिद्रा है, देवदारू, सुराह मतलब देवदारू, त्रिफला, समुस्ता, तो सारे के सारे जो मुस्तादक हैं, दारवी, सुराह, त्रिफला, समुस्ता, इतने ही कंटेंट हैं। आप इसको याद करिएगा। इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, दारवादिक्वात कह सकते हैं, है ना, दारव्यादिक्वात। इन द्रव्यों को समान मात्रा में लेकर विधि पूर्वक क्वाथ बनाकर प्रमेह रोगी को पीना चाहिए, अथवा 2 आंवले के ताजे फल के रस में हल्दी का चूर्ण और मधु मिलाकर पीना चाहिए। याद करो, अभी हमने आपको बताया कि वाग्भट ने कहा है निशा आम्लकी प्रमेह हराणाम, निशा आम्लकी प्रमेह हराणाम, ऐसा भी हमने आपको बताया था कि हरिद्रा और आम्लक स्वरस जो होता है प्रमेह हर द्रव्यों में श्रेष्ठ होते हैं। चरक ने आग्रह में तो नहीं बताया, पर रिफरेंस 26वें श्लोक मिलता है, छौद्रेण युक्तम अथवा हरिद्रा पिबेद सेन आम्लकी फलाना, यानी कि मधु के साथ में, छौद्र के साथ में, हरिद्रा को आम्लक स्वरस के साथ में सेवन करना चाहिए। मैंने उस दिन आपको बताया था कि स्नैक 30 एक कैप्सूल आता है, ये मैंने आपको दिखाया होगा, अगर आपको दिख रहा होगा स्नैक 30 में, किसी कंपनी का प्रचार नहीं, हमारे गुरु ने, इसमें करक्यूमिन पड़ा होता है स्नैक 30 में, तो उस करक्यूमिन को आम्लक स्वरस के साथ में सेवन कराते हैं। करक्यूमिन पाउडर, उसमें कैप्सूल को ब्रेक किया, ठीक है ना, करक्यूमिन को लेके आम्लक स्वरस के साथ में मधुमेह के रोगी को, डायबिटीज के रोगी को दीजिए। तो वाग्भट के कॉन्सेप्ट से, दूसरा चरक के भी कॉन्सेप्ट से। अब आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वाग्भट ने कहा है, चरक ने भी प्रमेह चिकित्सा में बताया है
कि निशा और आम्लकी का हम प्रमेह में प्रयोग कर सकते हैं। ये सामान्य प्रमेह नाशक योग है। We will discuss in next class. ठीक।